हेलो गाइस, इट्स प्रेरणा शर्मा। आज मैं मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन और पार्ट मोल फ्रैक्शन जैसे आर्टिकल्स को एक्सप्लेन करूँगी। मैंने पिछली वीडियो में मोलैरिटी, पार्ट्स पर मिलियन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एक्सप्लेन कर दिया था। पहले हम जानते हैं मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन होती क्या है। Molality of solution is defined as the number of moles of the solute dissolved per 1000 gram or 1 kg of the solvent. Number of mole of solute, जितने ज़्यादा number of moles of solute dissolved होंगे 1000 ग्राम या 1 kg solvent में, उसे हम मोलैलिटी बोलेंगे। हमने उस दिन मोलैलिटी किया था, वो क्या था? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolved पर लीटर ऑफ solution। मोलैरिटी में पर लीटर था, इसमें है पर 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। जो मोलैरिटी थी वो कैपिटल M के साथ डिनोट करते थे और जो मोलैलिटी है उसे हम स्मॉल m से। क्लियर? मोलैलिटी का फॉर्मूला मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ solvent in kg, moles of solute over moles of mass of solvent in gram into 1000। अब इसके यूनिट्स क्या हुए? मोल्स पर किलोग्राम। क्लियर? अब इसके रिलेटेड ही हमारे पास एक एग्जाम्पल दी है, वो कैसे सॉल्व करेंगे हम। ज़्यादातर बच्चों को न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होती है। न्यूमेरिकल में ज़्यादातर हमें मोलर मास फाइंड करना आना चाहिए और गिवन सॉल्यूशन जब तक हमें गिवन थिंग्स पता चल गई तो हमें फॉर्मूला तो एज इट याद ही करना पड़ेगा, तो हम उसमें पुट करके इजीली सॉल्व कर देंगे। इसलिए हमें पहले स्टेटमेंट अच्छे से पढ़नी है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 20.7 ग्राम ऑफ पोटाशियम कार्बोनेट। अब हमें क्या दिया है? पोटाशियम कार्बोनेट का मास दिया है, कितना? 20.7 ग्राम। लिख लिया। डिजॉल्व इन 500 ml। 500 ml मीन्स हमें वॉल्यूम दिया है सॉल्यूशन का। एज्यूम डेंसिटी, हमें डेंसिटी भी गिवन है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। अब हमने गिवन थिंग्स तो लिख ली, मास लिख लिया। मोलर मास कैसे फाइंड करेंगे? वो हम एटॉमिक मास के ज़रिए कर लेंगे। पोटाशियम कार्बोनेट का मोलर मास क्या है? 138 ग्राम पर मोल। अब मोल्स फाइंड करेंगे। पहले तो मास ओवर मोलर मास। हमारे पास मोल्स आ गए। अब हमारे पास क्या रह गया? मास ऑफ सॉल्यूशन। हम कैसे फाइंड करेंगे? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, बिकॉज डेंसिटी किसके इक्वल होती है? मास ओवर वॉल्यूम। उसमें वैल्यूज पुट करके हमारे पास मास भी आ गया। अब हम क्या करेंगे? अमाउंट ऑफ वाटर में मीन्स मास ऑफ सॉल्यूशन में से हम मास ऑफ पोटाशियम कार्बोनेट माइनस कर देंगे, हमारे पास अमाउंट आ जाएगी वाटर की। देन जो आया वो हम मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम में लिख लेंगे, इनटू 1000 करवा देंगे। दैट्स इट, ईजिली हो जाएगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स तो हमें कैलकुलेटर गिवन ही होता है, इसलिए कैलकुलेटर से निकाल ही लेंगे। अब मोल फ्रैक्शन, द नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द मोल ऑफ वन component to the total number of moles solute or solvent present in the solution। number of moles of component over total number मीन्स अगर हम A कंपोनेंट का निकाल रहे हैं तो उसके
mass number of moles of component A over number of moles of component A plus number of moles of component B. Or remember it, the sum of mole fraction of all the component in a solution is equal to 1. Means XA plus XB is equal to 1. That's it. इसके रिलेटेड ही थोड़े से न्यूमेरिकल है, वो इम्पॉर्टेंट है. सेम फार्मूला लगेगा. मोल्स अगर फाइंड करने हो तो हम मास ओवर मोलर मास लेंगे. अगर हमें डेंसिटी गिवन है, अगर हमें डेंसिटी गिवन है तो हम मास ओवर वॉल्यूम लेंगे. मास ओवर वॉल्यूम लेने से हमारे पास डेंसिटी गिवन है तो वॉल्यूम गिवन होगा, मास निकल जाएगा. मास निकल गया तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम आ गया. दैट्स इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.